Hello students, subject cost accounting, unit 2, elements of cost, material and labor. Students, in my previous video already I have covered all these topics: accounting and control of labor cost, timekeeping, time booking, concept and treatment of ideal time, overtime, labor turnover, fringe benefits, right? Today I am going to explain method of wage payment, okay, and Taylor's differential piece wage, okay. But you remember students, this labor turnover and method of wage payment and incentive scheme, Halsey, Rowan, Taylor's differential piece wage, all these are very important topics, practical plus theory, remember, okay. So today's topic, method of wage payment and Taylor's differential piece wage, okay. So let's start. That is method of wage payment, okay. So let's see method or system of wage payment, method of remuneration. जब आप वर्कर्स को वेजेस पेमेंट करते हो या रिम्यूनरेशन पे करते हो तो इसका बहुत मेथड्स होता है, डिफरेंट मेथड्स होता है या सिस्टम होता है पेमेंट करने का, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम रेट सिस्टम, सेकेंड वन इज पीस रेट सिस्टम, थर्ड वन इज इंसेंटिव स्कीम. तो दीज आर द थ्री सिस्टम और मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, ओके. तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टाइम रेट सिस्टम and piece rate system and Taylor's differential piece wage, okay. So try to understand time rate system or time wage system. Under this system the workers are paid, under the system wages are paid to workers on the basis of time they work. इसका मतलब है जब wages पे किया जाता है वर्कर्स को तो कौन सा बेसिस पर पे किया जाता है, टाइम का बेसिस पर, ठीक है. आउटपुट प्रोड्यूस बाय द वर्कर्स इज़ नॉट कंसिडर्ड. कहने का मतलब है वर्कर कितना आउटपुट दिया, कितना यूनिट्स अपने प्रोड्यूस किया, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है टाइम रेट सिस्टम में, ठीक है. ए टाइम रेट इज़ फिक्स्ड विच मे बी आवर्ली रेट, डे रेट, वीकली रेट और मंथली रेट. मतलब ये हमें टाइम रेट को फिक्स्ड किया जाता है, ठीक है. वो टाइम रेट आवर्ली रेट भी हो सकता है, डे रेट भी हो सकता है, वीकली रेट भी हो सकता है और मंथली रेट भी हो सकता है, ठीक है. तो अंडर दिस मेथड वेजेस इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला. तो इस मेथड का अंडर में आपको वो अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला है आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, ठीक है. देखो जैसे मान लो ये टाइम रेट सिस्टम मेथड है, तो जो भी वर्कर्स को वेजेस पे किया जाएगा वो टाइम का हिसाब से पेमेंट किया जाएगा. अभी एग्जांपल लाइक जैसे मान लो कि कोई वर्कर्स, जैसे मान लो कि पर आवर में फिक्स्ड किया कि रेट कि 10 रुपीज़ करके देगा, ठीक है, पर आवर में. और सपोज वर्कर ए ने, ठीक है, 6 आवर्स काम किया, ठीक है, तो 6 आवर्स का हिसाब से उसको 10 रुपीज़ करके मिलेगा, तो कितना होगा, 60 रुपीज़ मिलेगा. इसका हो गया ये अर्निंग्स. ये हो गया तुम्हारा आवर्स वर्क, नंबर ऑफ आवर्स वर्क, और ये हो गया तुम्हारा रेट पर आवर, ठीक है. अभी वर्कर बी जो है उसने काम को कंप्लीट करने में 8 आवर्स लगाया, ठीक है, और उसको पर आवर में कितने करके मिलेगा, 10 रुपीज़ करके मिलेगा, तो उसका हिसाब से उसको 80 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है. तो इसका मतलब है टाइम रेट सिस्टम में क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है. वो कैसे कि देखो आपको यहाँ में यूनिट से मतलब नहीं है कि कितने यूनिट्स आप बना रहा है, यहाँ में टाइम का हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है. तो आप क्या करोगे, टाइम ज़्यादा लेके आप जो प्रोड्यूस करोगे उसका क्वालिटी आप मेंटेन करोगे, ठीक है. इसे टाइम रेट सिस्टम कहा जाता है. तो यहाँ में क्वालिटी मेंटेन होता है, ये बात ध्यान में रखना टाइम रेट सिस्टम में, ठीक है. अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है पीस रेट सिस्टम, ठीक है. पीस रेट सिस्टम, पीस का मतलब है यूनिट और कितने यूनिट्स बना रहा है, ठीक है, पर पीस करके. तो यहाँ में पीस रेट सिस्टम, पीस वेज सिस्टम और पेमेंट बाय रिजल्ट, सेम थिंग. अंडर दिस मेथड वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस बाय द वर्कर्स.
तो यहाँ में वर्कर्स को जो वेजेस पेमेंट किया जाता है, ठीक है, वो कौन सा बेसिस पर पेमेंट किया जाता है, कितना यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया, ठीक है, कितना यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया, जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे उसका हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। ओके, ठीक है। Thus in this case wages are determined on the basis of quantity of work done। तो यहाँ में ना क्वांटिटी को मेंटेन किया जाता है, मतलब कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस किया उसका हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम रेट सिस्टम में क्वालिटी मेंटेन होता है, ठीक है, और पीस रेट सिस्टम में क्वांटिटी मेंटेन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या लिखा है कि टाइम स्पेंट ऑन प्रोडक्शन और ऑन जॉब्स इज़ नॉट कंसिडर्ड। तो यहाँ में आपने कितना टाइम लिया प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में, प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है ना, आपको जो गिवन टास्क दिया गया है उसका हिसाब से आप कितना टाइम लिया, ठीक है ना, वो टाइम को ही हमें कंसिडर नहीं किया जाता है, आपने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। रेट पर यूनिट इज़ फिक्स्ड। तो आप जितने यूनिट्स बनाओगे उसका हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा, मतलब ये हमें पर यूनिट का रेट फिक्स्ड किया जाता है, ठीक है। एंड वर्कर्स आर पेड फॉर टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस। तो आप जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे उसका हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज पेमेंट बाय रिजल्ट। तो इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, पेमेंट बाय रिजल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, अर्निंग्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू पीस रेट। अभी देखो ये हमें एग्जांपल लाइक कि आप देखो सपोज पर यूनिट में आपको 10 रुपये करके देगा, एक यूनिट आप बनाएगा तो 10 रुपये करके देगा, ठीक है। तो अगर सपोज कोई वर्कर सपोज 50 यूनिट्स बना रहा है, ठीक है, तो 50 यूनिट्स बनाया तो उसको टोटल कितना मिलेगा, 500 रुपीज़ मिलेगा, राइट। कोई वर्कर सपोज 40 यूनिट्स बनाया, ठीक है, और पर यूनिट 10 रुपीज़ करके उसको दिया जाएगा तो कितना मिलेगा, 400 मिलेगा, ठीक है। ये पीस रेट सिस्टम है। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस, अब जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया और पीस रेट जो फिक्स्ड होगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो अर्निंग्स या वेजेस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरियस सिस्टम ऑफ रेम्यूनरेशन ऑन रिजल्ट बेसिस या पेमेंट बाय रिजल्ट। मतलब ये जो पीस रेट सिस्टम है, ये पीस रेट सिस्टम का भी बहुत सारा सिस्टम है। क्या क्या सिस्टम है, तो फर्स्ट वन इज स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, ठीक है। तो अंडर दिस सिस्टम द वर्कर इज पेड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एट ए फिक्स्ड रेट। इसका मतलब है आप जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया और जो रेट फिक्स्ड होगा, ठीक है ना, तो उसका हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। इसे बोला जाता है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बोला कि कोई वर्कर सपोज कि 50 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, ठीक है, और पीस रेट जो है वो सपोज 10 रुपीज़ करके देगा, ठीक है। एक यूनिट आप बनाएगा तो 10 रुपये करके देगा तो आपको 500 मिलेगा, ठीक है। तो इसे स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अभी देखो यहाँ में क्या है, टेलर माने FW टेलर जो होता है, ठीक है। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, डिफरेंशियल माने डिफरेंट रेट्स होगा, ठीक है, और पीस का मतलब है पर यूनिट, ठीक है। आप जितने यूनिट्स बनाओगे उसका हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा, लेकिन यहाँ में रेट डिफरेंट है। यहाँ में 2 रेट है, 2 रेट्स। तो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के अंदर में 2 रेट को फिक्स्ड किया गया है। वो कौन सा 2 रेट है, चलो इसको समझता है। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ दिस सिस्टम इज टू बी पेनलाइज ए स्लो वर्कर बाय पेइंग हिम ए स्लो पीस रेट फॉर लो प्रोडक्शन। तो जो वर्कर इनएफिशिएंट वर्कर है, जो स्लो वर्कर है, ठीक है, तो स्लो वर्कर को क्या मिलेगा, कम रेट में मिलेगा, मतलब कम रेट में उसको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लाइक कि सपोज पर पीस 10 रुपीज़ करके रखा है, ठीक है। अभी जो स्लो वर्कर है उसका रेट कम कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसा मान लो अभी कोई एफिशिएंट वर्कर है, ठीक है, एक्सपर्ट है, काम जल्दी जल्दी करता है, अच्छा काम करता है, ठीक है ना, तो उसको सपोज 10 रुपये करके देगा, ठीक है। 10 रुपये रेट है और 10 रुपये करके ही देगा। एग्जांपल लाइक देखो यहाँ में 10 रुपये या 10 रुपये से ज़्यादा भी हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड टू रिवॉर्ड एन इफिशिएंट वर्कर बाय गिविंग ए हायर पीस रेट फॉर हायर प्रोडक्शन। इसका मतलब है जो इफिशिएंट वर्कर है
जो एफिशिएंट वर्कर है तुम जितना ज़्यादा मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उतना पीस रेट हाई होगा। ठीक है, तो एन इफिशिएंट वर्कर, तो दो रेट क्या क्या है ये समझने का कोशिश करो। एन इफिशिएंट वर्कर इफ एक्सीड्स स्टैंडर्ड आउटपुट देन ही विल गेट 120% ऑफ पीस रेट। इसका मतलब है जो इफिशिएंट वर्कर है, आपको जो टारगेट दिया गया है कि आपको कोई टारगेट स्टैंडर्ड आउटपुट है यहाँ में, तो स्टैंडर्ड आउटपुट के हिसाब से अगर स्टैंडर्ड आउटपुट से आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो तो आपको जो पीस रेट होगा उसका 120% मिलेगा। ठीक है, इसी तरह जो इनएफिशिएंट वर्कर है, इफ़ द इनएफिशिएंट वर्कर फेल्स टू रीच द स्टैंडर्ड आउटपुट, आप अगर स्टैंडर्ड आउटपुट से कम यूनिट्स प्रोड्यूस किया तो आपका जो रेट होगा वो होगा 80% ऑफ द पीस रेट। तो जो पीस रेट होगा उसका हिसाब से आपको 80% मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेता है, एग्जांपल से समझता है। एग्जांपल लाइक जैसा मान लो कि 1 ब्रिक इज इक्वल टू ₹10। ठीक है, एक ईटा को बनाने के लिए एक ईटा आप बनाओगे तो उसका हिसाब से आपको कितना रुपीस दिया जाएगा, ₹10। ठीक है, स्टैंडर्ड पर डे, अभी एक दिन में आपको टारगेट दिया गया है, ठीक है, कि 50 ब्रिक्स स्टैंडर्ड पर डे, कि एक दिन में आपको कितना ब्रिक्स बनाना है, 50 ब्रिक्स बनाना है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, अभी यहाँ में देखो एट और अबव स्टैंडर्ड, एट और अबव स्टैंडर्ड कहने का मतलब है आपको टारगेट दिया 50 ब्रिक्स एक दिन में बनाने के लिए। ठीक है, और अगर आप एग्जैक्ट 50 ब्रिक्स आप बना लेते हो तो इसको बोलता है एट या एट पार। और अबव स्टैंडर्ड मतलब 50 से ज़्यादा। ठीक है, 50 से अगर आप ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो तो आपको उसका हिसाब से आपको 120% ऑफ पीस रेट मिलेगा। ठीक है, बिलो स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, आपको जितना टारगेट दिया गया है एक दिन में कितना ब्रिक्स बनाना है, 50 ब्रिक्स बनाना है। आप अगर 50 ब्रिक्स से कम बनाते हो तो इसे बोला जाता है बिलो स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अगर आप बिलो स्टैंडर्ड बनाते हो तो आपको 80% ऑफ पीस रेट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ में देखो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया यहाँ में, जैसा मान लो कि एक ब्रिक बनाने में कितना रुपीस आपको दिया जाएगा, ₹10 करके दिया जाएगा। ठीक है, तो जो वर्कर एट या अबव स्टैंडर्ड यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उसको 120% के हिसाब से मिलेगा पीस रेट। तो 120 ऑफ ₹10 तो इसका मतलब उसको ₹12 मिलेगा। ठीक है, वैसे तो फिक्स्ड किया गया ₹10, लेकिन जो वर्कर अबव स्टैंडर्ड या एट में जो प्रोड्यूस करेगा उसको 120% ऑफ पीस रेट, तो पीस रेट ₹10 है तो उसके हिसाब से आपको ₹12 दिया जाएगा। ठीक है, और जो इनएफिशिएंट वर्कर है, जो स्लो वर्कर्स है, ठीक है ना, तो 80% उसको मिलेगा किसका, पीस रेट का, तो उसके हिसाब से उसको ₹8 मिलेगा। मतलब ₹10 है लेकिन उसको मिलेगा ₹8। ठीक है, तो देखो ये हमें एक एग्जांपल दिया मैंने, जैसे यहाँ में पार्टिकुलर लिखा, यहाँ में वर्कर ए, यहाँ में वर्कर बी, यहाँ में वर्कर सी, 3 वर्कर हैं। ठीक है, 3 वर्कर है ए बी सी। अभी देखो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, आपको कितना यूनिट्स बनाना है एक दिन में, 50 यूनिट्स बनाना है, 50 ब्रिक्स बनाना है। तो यहाँ में स्टैंडर्ड यूनिट्स 50 50 50। ठीक है, ये हो गया। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनिट्स प्रोड्यूस। अभी देखो स्टूडेंट, यूनिट्स प्रोड्यूस, जैसे मान लो कि जो वर्कर ए है उसने आउट ऑफ 50 यूनिट्स में से 48 यूनिट्स बनाए, मतलब आपको एक दिन में 50 ब्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो वर्कर जो ए है उसने 48 ब्रिक्स बनाया। ठीक है, इसी तरह बी ने 50 ब्रिक्स बनाया। ठीक है, 50 आपका स्टैंडर्ड यूनिट था और 50 आपने बनाया। सी जो है 50 से ज़्यादा बनाया, 55 बनाया। ठीक है, नेक्स्ट कंपेयर विथ स्टैंडर्ड, मतलब देखो 50 से कम बनाया, ये हो गया बिलो स्टैंडर्ड। ये 50 का 50 बनाया, ये हो गया एट पार, ये वाला। ठीक है, और ये 50 से ज़्यादा बनाया मतलब अबव स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट में पीस रेट। ठीक है, अभी जो पीस रेट है वो क्या है, ये हमें पीस रेट कितना दिया, ये हमें एक ब्रिक बनाएगा तो कितना
वो दिया जाएगा पीस रेट में 10 रुपीज़ करके दिया जाएगा, मतलब एक यूनिट में 10 रुपीज़ करके दिया जाएगा। तो पीस रेट हमें 10 रुपीज़ लिखा, ठीक है। अभी इफ़ेक्टिव पीस रेट, तो इफ़ेक्टिव पीस रेट हमें देखो क्या है कि देखो जो वर्कर ए है उसने बिलो स्टैंडर्ड बनाया, तो जो बिलो स्टैंडर्ड बनाएगा उसको कितना रुपीज़ करके मिलेगा पर यूनिट में, 8 रुपीज़ करके मिलेगा, इसलिए हमें 8 लिखा गया है। एट पार, जो एट पार होगा, ठीक है, मतलब जितने यूनिट्स का आपको जितने यूनिट्स बनाने के लिए आपको बोला उतना ही अपनी यूनिट्स बनाया, ठीक है ना, तो आपको कितना मिलेगा, 12 रुपीज़ मिलेगा, तो यहाँ में 12 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसने 50 से ज़्यादा बनाया तो एबअप हो गया, तो एबअप स्टैंडर्ड तो मतलब 120%, तो यहाँ इसका हिसाब से 12 रुपीज़ करके मिलेगा, ठीक है। तो वेजेस, तो अभी टोटल वेजेस कितना मिलेगा, तो देखो, तो वर्कर जो है उसने 48 यूनिट्स बनाया, ठीक है, और ये बिलो स्टैंडर्ड है तो इसलिए 8 रुपये करके मिलेगा, तो 48 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर दो 384 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह जो बी वर्कर बी है उसने 50 स्टैंडर्ड यूनिट दिया गया और 50 यूनिट्स ही बनाया, 8 पार है, तो उसका ऐसे उसका 8 रुपये करके मिलेगा। कितने यूनिट्स बनाया, 50 यूनिट्स बनाया, तो 50 इंटू 12 सॉरी 8 रुपया नहीं 12 रुपीज़, ठीक है, तो 12 रुपीज़ करके उसको मिलेगा, तो उसका हिसाब से 600 उसको मिलेगा। इसी तरह वर्कर जो सी है उसने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया, 58 यूनिट्स प्रोड्यूस किया और एबव स्टैंडर्ड है, तो इसका मतलब है आपको 12 रुपीज़ करके मिलेगा, तो यहाँ में 12 रुपीज़, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आप 55 यूनिट्स बनाया, उसका हिसाब से आपको 12 रुपीज़ करके मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 660 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट, ओके, दिस इज कॉल्ड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में क्या दिया गया है, देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में है नंबर 3 मारिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मतलब क्या है, अंडर दिस मेथड 3 पीस रेट आर अप्लाइड फॉर वर्कर्स विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जो टेलर है उस टेलर का ही मतलब क्या है, एक्सटेंशन है, ये हमें एक्सटेंड किया इसको, ठीक है, रेट को एक्सटेंड कर दिया, मतलब टेलर मैंने 2 रेट्स दिया था, ठीक है, और यहाँ में 3 रेट्स दिया होगा मारिक का, ठीक है। तो क्या क्या 3 रेट्स है ये समझते हैं हम लोग, ओके। वेजेस आर पेड एट ऑर्डिनरी पीस रेट, ऑर्डिनरी पीस रेट मतलब स्ट्रेट पीस रेट, ठीक है। वेजेस आर पेड एट ऑर्डिनरी पीस रेट टू दोज वर्कर हुज परफॉर्मेंस इज लेस देन 83% ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। तो आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, आपको जितना टारगेट दिया गया है, ठीक है, उसका अगर आप 83% काम कर लेते हो, अचीव कर लेते हो, ठीक है, तब आपको जो रेट दिया जाएगा वो कितना, 83% ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब कितना दिया जाएगा, ऑर्डिनरी पीस रेट, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक जैसे मान लो कि एक यूनिट आप बनाओगे तो 10 रुपीज़ करके दिया जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्डिनरी पीस रेट। तो इसका मतलब है अगर आपको जो टारगेट दिया गया है उस टारगेट का आप नीचे आते हो, आप 83% अचीव कर लेते हो अगर, तो आपको 10 रुपीज़ करके दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 110% of the ordinary piece rate is given to workers whose level of performance is between 83 and 100% of the standard output। कहने का मतलब है अगर कोई वर्कर 83% से लेके 100% तक, नहीं 83 एंड 100, मतलब ये दोनों का बीच में जो स्टैंडर्ड जो आउटपुट है वो अचीव कर लेता है, अगर कितना परसेंट, 83% से लेके 100% के बीच में अगर कोई वर्कर अचीव कर लेता है तो उसको जो वेजेस पेमेंट किया जाएगा वो कितना, 110%, कितना परसेंट, 110%, तो इसका रेट कितना हो रहा है, 110%, ठीक है। तो 2 रेट हो गया। नेक्स्ट क्या है, एंड 120% ऑफ द ऑर्डिनरी पीस रेट इज गिवन टू वर्कर्स हु प्रोड्यूस मोर देन 100% ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट। अगर कोई 100% से ऊपर अगर अचीव कर लेता है, ठीक है, तब उसको 120% का हिसाब से उसको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये मारिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमें
तीन रेट है। एक तो उसको वर्कर को अगर वो 83% से कम अचीव करता है अगर, ठीक है, तब उसको ऑर्डिनरी पीस रेट दिया जाएगा, मतलब जो फिक्स्ड रेट किया गया था वही रेट दिया जाएगा। सेकेंड, जो वर्कर 83% से लेकर 100% के बीच में जो काम को अचीव कर लेगा, ठीक है, उसको 110% का हिसाब से जो पीस रेट होगा उसका 110% का हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। और जो वर्कर मोर देन 100% अचीव कर लेगा उस काम को, तो उसको 120% ऑफ स्टैंडर्ड जो भी रेट है उसका हिसाब से उसको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमें तीन रेट हैं। नेक्स्ट है, क्या दिया है, गैंट्स टास्क सिस्टम एंड बोनस प्लान। इसका मतलब क्या है, द वर्कर इज गारंटेड हिज और हर टाइम रेट फॉर आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड। मतलब आपको जो टारगेट दिया गया है उस टारगेट का बिलो आप अगर अचीव करते हो, ठीक है, सपोज आपको एक दिन में 50 यूनिट्स बनाना है, अगर उससे आप नीचे आते हो तो आपको टाइम के हिसाब से, मतलब आपने जितना टाइम लिया या जितना जो भी टाइम रेट होगा उसका हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। इफ़ ए वर्कर रीचेज द स्टैंडर्ड आउटपुट देन ए बोनस ऑफ 20% इज गिवन ऑन द टाइम वेजेस। इसका मतलब है जो वर्कर स्टैंडर्ड आउटपुट तक पहुंच जाएगा, ठीक है, आपको 50 यूनिट्स बनाने के लिए बोला एक दिन में और आपने 50 यूनिट्स भी बना लिया, ठीक है ना, तब आपको 20% क्या दिया जाएगा, 20% एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह इफ़ द वर्कर सरपासेस द स्टैंडर्ड आउटपुट देन ही गेट पेड बेस्ड ऑन द हाई पीस रेट सिस्टम। कहने का मतलब है कि अगर आप जो स्टैंडर्ड यूनिट दिया गया है, जैसे मान लो आपको एक दिन में 50 यूनिट्स बनाना है और अगर 50 यूनिट से आप ज़्यादा अचीव कर लेते हो तो आपको हाई पीस रेट सिस्टम दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट गैंट टैक्स सिस्टम एंड बोनस प्लान। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।